सर्वस्नेह भपात्माओं, जीवन की यात्रा सतत चल रही है। एक क्षण को भी ये यात्रा रुक नहीं रही। लेकिन इस यात्रा में हम अपने जीवन में क्या सजो रहे हैं, क्या गंवा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं और कहाँ से छूट रहे हैं, इस पर विचार करना। हमारी ये यात्रा ऐसी यात्रा नहीं होनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक हम दौड़ें, पूछे कहाँ पहुंचे मालूम नहीं, कहाँ से चली थी मालूम नहीं। मियाँ की दौड़ मकान से मस्जिद तक, ऐसी यात्रा नहीं होना चाहिए। आप विचार करें कि हम हर रोज सुबह उठते हैं और शाम जाकर विश्राम करते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक हमने क्या खोया और क्या पाया कभी विचार नहीं करते। सुबह से हम कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे, इस पे विचार नहीं करते। सुबह से हमने जो कार्य किए हैं उस कार्यों में हमें सफलता मिली है या नहीं मिली, उस पे विचार नहीं करते। हमारी ये आंधी दौड़ ऐसी हो गई है, सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, सब जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं। एक युवा से पूछ लिया कि तुम क्यों पढ़ाई करते हो? उसने कहा महाराज पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे। उसका उद्देश्य क्या है पढ़ाई लिखाई का? पैसा कमाने का। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? महाराज पैसा नहीं कमाएंगे तो घर मकान कैसे होगा, खाना पीना कहाँ से होगा। खाना पीना क्यों चाहते हो? खाएंगे पिएंगे नहीं महाराज तो जिएंगे कैसे? जीना क्यों चाहते हो? महाराज मौत नहीं आ रही है इसलिए जी रहा हूं, मौत आएगी तो चला जाऊंगा। आप विचार करके रखना, आपसे उद्देश्य पूछा जाए कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आपका जीवन का अहम क्या है, आपका जीवन का ईगो क्या है, आपके जीवन की सफलता का एक मापदंड क्या है, कहां पहुंचना चाहते। और अगर आपने निर्णय नहीं किया अभी से कि मुझे वो ऊंचाइयां पाना है, तो केवल भटकाव ही भटकाव है। मैं अक्सर कहता हूं बिना पतवार की नाव और बिना लक्ष्य का आदमी भटकता रहता है। हमें अगर जीवन की ऊंचाइयों को पाना है, एक बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छे नंबर आए और मैं मेरिट तक पहुंचूं। उसके जीवन की सफलता है कि मेरिट तक पहुंचूं। एक व्यापारी चाहता है कि मेरा ऐसा ब्रांड हो कि जहां भी वो ब्रांड जाए लोग कहें हाँ बस ये ब्रांड ही मुझे चाहिए। एक कार्य करने वाला सेवक चाहता है कि मैं ऐसी सेवा ऐसा कार्य करूं कि लोग कहें हाँ इसने बहुत अच्छी सेवा की। एक गृहिणी चाहती है कि मैं घर में ऐसा व्यवहार बनाऊं कि सब लोग कहें कि घर में अगर कोई है तो ये इसके बिना कोई काम हो नहीं सकता। आप विचार करके रखना, एक राजनीतिक व्यक्ति भी ये चाहता है कि मैं भी कुछ ऐसे कार्य समाज में करूं जिससे लोग कहें कि हाँ वो थे तो आज मैं यहाँ सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। स्वपन भाई थे तो काकुरगाछी मंदिर की फाइल पे साइन हो गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व बनाना, आप विचार करके रखना, स्वप्न भाई हैं तो काकुरगाछी मंदिर की फाइल पे साइन हो गए और किसी ने करवा दिए, ये सौभाग्य मिलता है। और अभी जिनवरम के अध्यक्ष बैठे हैं, वो तैयारी में हैं, जिनवरम की टीम बैठी है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करें। और मेरे डीआईजी साहब जो आए थे गुवाहाटी के, अंकुर जैन, उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी। जो लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उन्होंने सुना होगा। आप विचार करके रखना, उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने अनुभव से एक बात कही कि हमें उस मुकाम तक पहुंचना है जहां मैंने जो कर दिया वो सही है। हमारी उस यात्रा में, उस मुलाकात में जो हमारे मन से निकल जाए वो सफल हो जाना चाहिए। वो तब होगा जब आपका मन साफ होगा। आप विचार करके रखना, हम कहावतें तो पढ़ते हैं, उन कहावतों को बिल्कुल सही समझेंगे तो जीवन में आनंद बरसेगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय
ये कहावत ही नहीं है, बिल्कुल जीवन का चरित्रार्थ है। सांच बराबर तब नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अगर आप देखना, अगर आपके मुख से भला का शब्द निकलता है, दूसरे की करुणा के लिए शब्द निकलते हैं, दूसरों के अच्छे के लिए शब्द निकलते हैं, तो विचार करके रखना वो शब्द सारे सार्थक होंगे। और जब तुम्हारे मुख से किसी की निंदा परक शब्द निकलते हैं, किसी की आलोचना के शब्द निकलते हैं, तो आपके वो शब्द धूमिल हो जाएंगे, वो शब्द कभी लगने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना, इस यात्रा में बहुत लंबी चौड़ी यात्रा नहीं है। 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 100 साल के बाद तो डब्बा गोल है ना। 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में चौखा, 50 में पाका, 60 में सटियाया, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा और 100 में सुहा। इतना ही तुम्हारा जीवन है। आप विचार करके रखना, 10 में दावड़ा होते हो, 20 में बावड़ा हो जाते हो, है ना। ऐसे बावले होते हो कि पूछो ही नहीं। 10 में दावड़ा होता है, 20 में बावला होता है और 30 में तीखा अनुभव आने लगता है, चाहे घर का हो, परिवार का हो, व्यापार का हो। और 40 में चौखा मजा आता है, 50 में पक जाता है, खान पीन भी कहता है कि अब छोड़ो का कितना खाएंगे। 60 में थोड़ा सा सट जाता है, कोई 60 वाला हो तो बुरा नहीं मानना। 70 में बिस्तर, आराम जितना मिले उतना ही अच्छा। और 80 में लस्सी, मतलब घोल घोल के पियो, अब चबेगा नहीं तो उसे। फिर भी आदमी इतने होशियार है, बत्ती सी टूट जाए नई बत्ती सी लगा लेता है। आदमी इतना होशियार, मुझे तो कई बार आश्चर्य ही लगता है। हमारे 40, 45, 50 में बाल पूरे वाइट हो गए, यहाँ 90 साल के काले बाल वाले बैठे। हाँ, ये होता क्या, कौन सा तेल लगाते हैं हमें समझ में नहीं आता। हाँ? हमें तो ये आश्चर्य लगता है कि जाने की तैयारी है फिर भी बत्ती सी नहीं चमक रही है, ये समझ में नहीं आता। जिन ब्रह्म में जाते हैं कौन सी बत्ती से लगाने के लिए। आदमी पे पचे नहीं खाना, फिर भी उसको बिल्कुल माल मलीदा चाहिए। हाँ? अब आप विचार करके रखना, ऐसा भोजन करता फिर हाजमे की गोली भी एक खाता है कि पचाना भी है। हम अपने जीवन में इतना ही सोचे, इस यात्रा को चलो, आगे से आगे बढ़ो। बहुत लंबा चौड़ा जीवन नहीं है। इस जीवन में थोड़ा सा ये सोचो कि हमें अपना भी कल्याण करना है। हमें परमात्मा ने मौका दिया सौभाग्य का, सेवा का। अगर आप घर के मुखिया हैं तो सोच के रखना, घर के मुखिया हैं, अगर समाज के मुखिया हैं, अगर आप परिवार में मुखिया हैं, तो आप सोच के रखना कि आपको बहुत पिसना पड़ेगा, क्योंकि तुम कितना भी अच्छा करो, है ना, फिर भी लोग ताने तुम्हें ही मारेंगे। आप विचार करके रखना, ताने तुम्हें ही पड़ने वाले हैं। जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसी को पत्थर पड़ते हैं, लेकिन वो पेड़ पत्थर खाने से डरने लगे तो उस पेड़ पे फल आते नहीं हैं। वो आ रहे हैं तो इतना ही होगा। हमें इतना ही ख्याल करना है, हमें पीछे के लोगों की चिंता नहीं करना। अपने मन में अच्छा भाव लेकर चलो, अपने मन में सच्चा भाव लेकर चलो। आज स्वप्न भाई यहाँ बैठे हैं, आप विचार करना कब का हमारा काकुरगाछी के मंदिर का आज जन्म दिवस है। 21 साल पहले काकुरगाछी मंदिर के आज के दिन पंचकल्याण हुआ था, और आज वो जन्म दिवस हुआ और उसके जो साइन करने वाले वो आ गए। आज 21 साल में भी वो बात याद रखी गई। हाँ, ये 21 साल पहले इन्होंने कुछ कार्य किया था। तो मैं ऐसे ही कहता हूँ कि जो हमारे पॉलिटिक्स में लोग रहते हैं, जो हमारे राजनीति में लोग रहते हैं, अगर वो थोड़े से, अब आप विचार करना, स्वप्न सभादार है, सभादार, लेकिन मैंने को क्या सुनाई दिया, समझदार। हमने ये तो बड़ी अच्छी टाइटल है कि समझदार, ये तो पहली बार सुनने को मिला। तो आप विचार करके रखना, जो पॉलिटिक्स में हो या धर्म में हो, अच्छे लोग होते हैं, वो लोगों के जीवन की तस्वीर बदल देते हैं। और अगर संत अच्छे मिल जाएं तो लोगों की तकदीर बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप अपने जीवन में इतना ही सोचना,
अगर कभी कोई अच्छा करने का मौका मिल रहा है तो सौभाग्य समझना, नहीं तो ये यात्रा कब तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए कोई भरोसा नहीं है, कब तुम्हारा श्वास रूपी इंजन बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जितना अच्छा कर सको, जितना अच्छा सोच सको, जितना अच्छा बोल सको, बस वो करने का प्रयास करना। आप ख्याल करना, कभी कभी हमें बुरा भी बोलना पड़ता है ना। ज़्यादा मीठा खाओ तो शुगर हो जाएगी, इसलिए कभी कभी नमकीन भी खाना पड़ती है, लेकिन वो नमकीन को अपनी आदत मत बनाओ। कभी बुरा बोलना पड़ जाए, गुस्सा करना पड़ जाए कभी, तो उसको आदत मत बनाओ। अगर हम गुस्से को आदत बना लेंगे तो फिर हमारा जीवन बहुत विषाक्त हो जाएगा। उस विषाक्त जीवन से बचने के लिए अपने जीवन को बहुत बहुत आनंदित करना है। इतना ही कहना चाहूँगा। अपने जीवन को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करो। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब भी कभी कोई गुरु आते हैं तो उन्हें ऐसे नगर में जरूर भ्रमण कराना चाहिए, क्योंकि उनके मन में एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सभी जीवों के कल्याण की भावना होती है। आप विचार करना, जब मैं नगर से निकलता हूं केवल एक मंत्र ही बोलते हुए जाता हूं, भगवान जितने लोगों की दृष्टि हम पर पड़ रही है उन सबका कल्याण हो, और जितने लोगों को हमारे शरीर की हवा स्पर्श करके अगर उनके शरीर से स्पर्श हो रही हो वो निरोगी हो जाएं, वो बीमार से मुक्ति पा जाएं और उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो। देखिएगा, हम लोगों के पास केवल भावनाएं हैं, आशीर्वाद हैं। उन आशीर्वाद के माध्यम से ही हम सब लोगों तक पहुंचते हैं और सब लोगों का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। मुझे कुछ नए चेहरे भी इस यात्रा में जुड़ गए। हमारे बाबूजी शांतिलाल जी पाटौदी और हमारी सीता मैया, ये दोनों तो आते थे, लेकिन संजय और सुनीता ये जुड़ गए एक और नए कि अब सेवा करने के लिए बिना बोले पहुंच रहे हैं। तो ऐसे परिवार नए नए जुड़ते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि इनके अंदर भी भावनाएं पैदा हो रही हैं और इनके अंदर भी ऐसा लगता है कि इनके अंदर भी जागरूकता है, कोई जगाने वाला चाहिए। आप सबको मंगल आशीष दूंगा। इतना ही कहूँगा कि आप जीवन आपका बहुत मंगलमय हो, और ये यात्रा जो चल रही है इस यात्रा में अच्छे से अच्छे कार्य करते चले जाओ। ये टीपू आ गया है, सबको समय दिलवाया पर इसका ही समय गायब हो गया। आप विचार करके रखना, सबकी व्यवस्था बनवाई इसने, पर इसके घर तक आते आते इसकी व्यवस्था है, लेकिन कोई बात नहीं, व्यवस्थाएं बनेंगी, फिर भी लाभ मिलेगा। कमल जी गंगवाल जिनने बहुत मेहनत, हमारे 3 चातुर्मास, हमारा सम्मेद शेखर का चातुर्मास और हमारे कलकत्ता का चातुर्मास पूरा का पूरा संभाल रहे हैं। सुरेंद्र जी हैं, संजय भाई, आनंद भाई, बहुत सारी टीम है। तो सबको इतना ही कहना चाहता हूँ जी, आपने जो साथ दिया, जो लोगों से जुड़ने का मुझे सौभाग्य दिया और लोगों को मुझ तक पहुँचाने का प्रयास किया, ये आनंद तुम्हारा हमेशा बरसता रहेगा। और ये जो महिलाएं यहाँ मंडल बैठी हैं, हम किसी को इन्हें पहचानते नहीं, तो आप सब लोग अपना मन बना के रखें, इस यात्रा में अच्छे कार्य करना है। हमें कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। हमने एक बच्चे से पूछा, कोई लकीर अगर सामने खींची हो, इस लकीर को छोटी करना है बिना हाथ लगाए, कैसे करेगा? अगर इस लकीर को बिना छुए छोटी करना है तो कैसे करेगा? हाँ, तो आप विचार करके रखना। उस लड़के ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि इस लकीर को बिना हाथ लगाए कैसे छोटी करना है, तो उसके आगे एक बड़ी लकीर बना दो, वो अपने आप छोटी हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा जीवन का सिद्धांत है। अगर आप किसी से, आपका मन मुटाव है, किसी से ईर्ष्या करते हैं, उससे कुछ मत बोलो। आप अपने अच्छे कर्म की लकीर बड़ी कर लो, वो अपने आप छोटा हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप अपना प्रभाव बड़ा कर लो, आप अपना अच्छाइयाँ बड़ा कर लो, आप अपने गुणवत्ता अच्छे कर लो। ख्याल करो, कई भक्त मेरे पास ऐसे आते हैं, वो सोचते हैं कि महाराज उनको ही क्यों याद करते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाते। लेकिन वो इतने अच्छे भक्त होते हैं कि वो मन में सोचते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज की जुबान पर पहली बार मेरा भी नाम आना चाहिए। कैसे आएगा? मैं महाराज से नहीं बोलूँगा, अपने आप महाराज करेंगे। वो क्या करते हैं, वो सेवाएं बढ़ा देते हैं।
वो महाराज का संग देना शुरू कर देते हैं, महाराज के साथ चलना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर आवश्यकता होती वहाँ सेवाएं करते हैं। बस वो उनकी सेवा उनके नाम को ऊंचाइयाँ देता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप धर्म से जुड़ें, गुरु से जुड़ें, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी सेवाएं बढ़ा दें, आप अपने मंत्र जाप बढ़ा दें और आपकी सेवा का फल आपको जरूर मिलने वाला है। जब समाज के कोई कार्य करना होता है तो सामाजिक नेताओं से मिलकर उनके बात को, सेवाओं को कर कर आगे बढ़ते हो। और जब धर्म से आगे बढ़ना है तो गुरुओं की सेवा करके आगे बढ़ सकते हो। आप अपने जीवन में सेवाएं बढ़ाएं। परिवार में अगर कहीं आप अपना स्थान बनाना चाहते हो, ईर्ष्याओं से स्थान नहीं बनेगा। अगर निंदाओं से स्थान बनता होता तो 90% लोग निंदा ही करते हैं। निंदाओं का स्थान थोड़ी देर तक रहेगा, उसके बाद तुम्हारा भी पत्ता खत्म। हाँ, प्रशंसा से स्थान बनेगा तो बहुत बड़ा स्थान बनेगा। तलवार की जीत से तो हार अच्छी है। तलवार का हरा हुआ कभी भी सर उठा सकता है और प्यार से जिसे जीत लिया वो कभी सर उठा नहीं सकता है। तो आप विचार करना, अपना प्रभाव दिखाकर हम घर में अपना रौब ना दिखाएं, हम अपना सेवा का भाव रखें। समाज में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो, आगे से आगे बढ़ें। बस पॉजिटिव थिंकिंग रखना। नकारात्मक तो बहुत सारे लोग जीते हैं। ख्याल करो, टांग खींचने का काम तो दूसरे करेंगे, आप तो हाथ खींचो। निंदा का काम तो बहुत लोग करेंगे, आप तो प्रशंसा का कार्य करो। पीठ पीछे बोलने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, आप आगे बोलने का प्रयास करो। आप विचार करके रखना, हम अपने जीवन में एक कार्य करेंगे तो बहुत बहुत आगे बढ़ोगे। मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष। ओम नमः। जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 00020101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर।